ससुराल में रहना मुश्किल हो रहा है, दम घुट रहा है, इसलिए क्योंकि पति का प्यार नहीं मिल रहा। पति जिसके सहारे अपना संसार छोड़कर तुम आ गई हो, पति जिसके सहारे सब कुछ त्याग कर दिया तुमने, उसको ना तुम्हारे लिए 2 मिनट का टाइम है, तुमसे अच्छी आवाज में बात नहीं करता है, तुम्हारा दुख नहीं पूछता है, तुम्हारा मन नहीं समझता है, तो क्या साथ निभाएगा जिंदगी भर। और फिर भी उस लड़के का साथ निभाने के लिए आज आप ये वीडियो देख रही हो, कुछ उपाय सीख रही हो कि मैं फिर एक चांस देती हूँ उस लड़के को, मैं फिर साथ निभाना चाहती हूँ उसका। तुम अद्भुत हो, इसीलिए औरतों को अद्भुत कहा जाता है। अद्भुत हो जब तुम खुश ही नहीं हो, तुमसे प्रेम ही नहीं करता तुम्हारा पति, तुमको अपने घर में रख ही नहीं रहा, तुमको मायके भेज दे रहा है, तुम पर इल्जाम लगा रहा है, तुम पर हाथ उठा रहा है, तुम्हारे साथ हंसकर बात तक नहीं करता, तुम्हारा एक कहना नहीं मानता, तुमको कोई फैसिलिटी नहीं देता, और उस लड़के के साथ रहने के लिए आज आप वशीकरण का सहारा ले रही हो। यही औरत है और तुमसे ही सृष्टि है, तुमसे ही संसार है। वो औरत क्या, तुमने कुछ कहा और मैंने कचहरी का दरवाजा खटखटा दिया, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, चलो गृहस्थी बसी क्या, गृहस्थी टूट गई। औरतें नहीं करती है ये, सृष्टि बसाने वाली हो तुम, संसार चलाने वाली हो तुम, ईंट और पत्थर से बने मकान को एक खूबसूरत प्यार से घर बनाने वाली हो तुम। रिश्ता क्या चीज है, धागे उलझ जाते हैं पूरे, जिसको उठाकर कोई भी फेंक दे। तुम समय निकाल कर सबको सोने के बाद, सबको खिलाने के बाद बैठती हो और धीरे धीरे उसको भी सुलझा डालती हो। ये एक औरत ही कर सकती है। पुरुष को दे दो ना कुछ उलझी हुई चीजें, 1-2 मिनट उसमें दिमाग लगाएगा, उसको सुलझाने का प्रयास करेगा और उसके बाद सब उठाकर कहीं बाहर फेंक आएगा। मानते हो या नहीं, यह जरूर लिखना। तुम्हारे भीतर वो पेशेंस नहीं है कि उस उलझी हुई चीज को मैं सुलझा दूं। पैसे लगते हैं, लगे, उसको फेंक दो, मैं नया ले आऊंगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी पत्नी के पास पैसे नहीं है या तुम उसे दूसरा धागा लाकर नहीं दोगे, फिर भी वक्त देती है वो घर की किसी भी उलझी चीज को सुधारने के लिए, किसी भी बिखरी हुई चीज को समेट देने की क्षमता रखती है। तो आज ये रिश्ता जो तुमने बिखेर दिया है, तुमने उलझा दिया है, एक बार फिर वो प्रयास कर रही है, इसको मैं सुलझा लूंगी, इसको मैं जीत लूंगी, इसको मैं ठीक कर लूंगी। तो चलो, इसलिए तो साथ देती हूँ मैं लड़कियों का। जो लड़कियां कहती मुझे इस पति के साथ नहीं रहना, मैं दूसरी शादी करूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं दूसरा ससुराल जाऊंगी, मुझे इसका बात बर्दाश्त नहीं होता, मैं कचहरी का दरवाजा खटखटाऊंगी, उनके लिए मेरा चैनल नहीं है। मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ कि चलो पति से ब्रेकअप करते हैं, दूसरा पति लाते हैं, इससे तोड़ते हैं, उसकी शादी को तोड़ते हैं, दूसरे का बॉयफ्रेंड छीनते हैं, अपना बॉयफ्रेंड बनाते हैं ना। इंटेंशन सही होना चाहिए। मैं कहती हूँ दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक होने नहीं दूंगी। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ। ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है 100% गारंटी, आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। पति देखना नहीं चाहता आपको, सिर्फ आपको ही छुप छुप कर देखेगा। वो बात नहीं करता है आपसे, वो केवल आपसे ही बात करेगा, वो आपका ही कहना मानेगा। यकीन मानो, ये रिश्ता इतना खूबसूरत हो जाएगा जितना तुमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, पति पूर्ण रूप से तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा। केवल एक कागज पर उसका नाम लिखकर ऐसे जला देना। आसान है ना। मैं ऐसे भी कोई उपाय ऐसा नहीं बताती हूँ मेरी बहनों, जिसको करने के लिए आपको घर से बाहर जाना हो, कुछ आधी रात्रि को काम करना हो। मैं समझती हूँ एक शादीशुदा लड़की के लिए बहुत कठिन होता है। अपने ससुराल में वो बिना टाइम बाहर नहीं निकल सकती, रात्रि में बाहर नहीं जा सकती। बिना पूछे ऐसे रात्रि में आप छत पर भी जाओगे तो प्रश्न उठेगा कि क्या बात है ना, इतनी रात्रि को। घर की बच्ची थोड़ी ना हो, अपने घर में तो बिटिया रानी हो, चलो कुछ भी कर रही हो। ससुराल में कड़ी नजर है, और खास करके जिसकी गृहस्थी में समस्याएं चल रही है ना, उस पर और ज्यादा नजर होती है। मेरी जो बहनें मायके में रह रही है, जिसको छोड़ दिया गया है और बस तलाक का नोटिस बाकी है, लंबे समय से आपका त्याग कर दिया गया है, उसके लिए भी यह उपाय है। वो मायके में रहकर यह प्रयास करे कि घर ना टूटे। ससुराल में रह रही हो, पति प्रेम नहीं करता, पति सही से बात नहीं करता है, तो ये प्रयोग आप ससुराल में करेंगे, शादी नहीं टूटेगी, रिश्ता नहीं टूटेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ।
कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटेगा, आपका घर नहीं टूटेगा। आपको एक ऐसा कागज लाना है जिसकी चौड़ाई 6 इंच हो और लंबाई 9 इंच हो। 9 अंक मंगल का होता है, पति मंगल होता है ना। हर लड़की का पति उसका मंगल होता है, इसलिए उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी है, उसके साथ गलत बात नहीं करनी, आपका मंगल नीच का हो जाएगा। चौड़ाई 6 इंच हो, 6 अंक शुक्र का होता है, पत्नी शुक्र होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो एक ऐसा सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा आपको लेना है जिसकी चौड़ाई 6 इंच हो और नीचे लंबाई 9 इंच हो। नाप कर कैंची से काट लोगी। बात समझ में आ गई? ग्रह बहुत मायने रखते हैं किसी भी रिश्ते को बनने के लिए, बनाने के लिए और खराब करने के लिए। ग्रह बहुत मायने रखते हैं। एक लाल कलर का कलम लेना मंगल के लिए और एक हरी कलर का कलम लेना शुक्र के लिए। 2 अलग अलग रंगों के कलर्स आपको लेने हैं, रंग लेने हैं। ऊपर प्रथम पति का नाम लिखना लाल कलर के कलम से, उसके ठीक नीचे अपना नाम लिखना हरे रंग के कलम से, और नीचे लिखना वो सारी इच्छाएं जो तुम्हारे मन में है। मेरा पति लौट कर आए, मुझे इज्जत से ससुराल लेकर जाए, मैं ससुराल में पति के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ, प्रेम से रहना चाहती हूँ, ये रिश्ता कभी ना टूटे, हमारा तलाक कभी ना हो, वो मेरा खर्चा उठाए, मेरे बच्चे को देखे, मेरे नखरे उठाए, मुझसे प्रेम करे। हर वो चीज़ लिख देना जो अपने पति से कहना चाहती हो। बहुत लंबी पेपर है ना, 9 इंच की, लिख दोगे आराम से छोटे छोटे अक्षरों में। हरे कलम से लिखना, लाल कलम से केवल पति का नाम, मंगल का सोचो। इस कागज को हाथ पर लेके दोनों हथेली के बीच ऐसे दबाना। इस कागज को जागृत करना है आपको एक मंत्र के साथ। मंत्र बहुत सिंपल है, भगवान शिव को नमन करना और आपको ओम नमः शिवाय के नाम से 3 बार जप करना है। मतलब 108, 108 और 108 3 बार जप करना है। लेकिन प्रत्येक जप के बाद अपनी कामना एक बार फिर से कहना कि मेरा पति और मेरा साथ बना रहे, हम दोनों में प्रेम बना रहे, हम दोनों जन्म जन्मांतर तक साथ रहे। 7 जन्मों का मुझे नहीं पता परमात्मा, परंतु इस जन्म ना मैं हाथ छोड़ू पति का और ना पति हाथ छोड़े मेरा। ऐसे कागज को हाथ में लेकर यही विश कहना, यही इच्छा कहना और पुनः एक बार 108 बार जप करना। 3 बार 108, 108, 108 बार जप करके इस कागज में जो भी लिखा है तुमने जागृत किया, चलो अग्नि के माध्यम से इसको परमात्मा तक पहुंचाते हैं। एक मोमबत्ती जलाना या एक कपूर की टिकिया जलाना और इस कागज को पकड़कर संपूर्ण जलाकर नष्ट कर देना, खत्म हो जाए। ये मत सोचना मैंने इसको जला डाला, सोचना अग्नि के हवाले कर दिया, है ना। मंगल और शुक्र तुमने जोड़ा है इसको एक बार जलाकर तो देखो। इसमें लिखी एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक अक्षर सत्य ना हो जाए तो कहना, तुम्हारा पति तुम्हारे इशारे पर न नाचे तो कहना। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।